नाज़रीन ग्रामी कदर, बेहद शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर हमें मौका दिया कि जनाब मसीह की ज़ात के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर सकें। गो कि इस काबिल नहीं समझते अपने आप को कि जनाब मसीह जैसी ज़ात के लिए कुछ कहें, क्योंकि आप ये देखिए कि जनाब मसीह ने जब अपने बारे में फरमाया तो बारहा ये कहा कि यहाँ पर वो है जो योना नबी से बड़ा है, यहाँ वो है जिसके बारे में तौरेत साहिफ़े अंबिया शुरू से कहते चले, यहाँ वो है जिसको इब्राहिम ने देखा और खुश हुआ। तो यहाँ वो है जो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो खुदा पाक की जो ज़ात अक़दस है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनके बारे में कहूँ। आपने जो एतराज़ किया वो ये था कि इब्तदाई सदियों में, स्पेशली चौथी सदी के अवाइल के अंदर कुछ मसीह हज़रात उठे और उन्होंने ये एतराज़ वो ये किया कि जनाब मसीह किसी तौर पर भी खुदा नहीं हो सकते, और उन्होंने यूनानी ज़ुबान का सहारा लिया और बताया, यूनानी ज़ुबान से साबित किया जो कि असल अंजील की ज़ुबान है, कि जनाब मसीह कभी भी उन्होंने खुद ये दावा नहीं किया और ना ही इब्तदाई शागिर्दों ने दावा किया। और इस बुनियाद पर हमें जो मौजूदा मसीह हज़रात बहन भाई हैं उन्हें किसी तौर पर जनाब मसीह को बतौर इलाही शख्सियत कबूल नहीं करना चाहिए। तो पहले बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनानी कितनी अच्छी है, आपने यूनानी ज़ुबान पढ़ी हो, और वो ख़ास टर्म जो इस्तेमाल होती है खुदा यीशु मसीह के जौहर के लिए, वो क्या टर्म था, होमोउसियस, जो टर्म न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स जो जनाब मसीह की ज़ात की इलाही ज़ात होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस एतराज़ की तरफ आप बात कर रहे हैं, आरयूसी एरियन, उसको बिद्दत कहा जाता है, हेरेसी कहा जाता है। और उसमें जो एरियस कैसेस थे, रहबर थे, मसीह रहनुमा थे, उन्होंने इसमें इजाफ़ा किया और ओरिजिनल लफ्ज़ के बजाय होमोउसियस इस्तेमाल किया, जिससे उनका जो नतीजा निकालने चाह रहे थे वो ये निकल रहा था कि जनाब मसीह की ज़ात असल खुदा के जौहर से मुताबिकत नहीं रखती, बल्कि किसी तरह भी असल जौहर से नहीं, बल्कि उस तरह के जनाब मसीह जो हैं वो खुदा की तरह नहीं बल्कि खुदा से मुताबिकत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप इस जो बिद्दत है इसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी तरह से भी, क्योंकि जिन्होंने ये बिद्दत निकाली, जिन्होंने एतराज़ किया, वो इस बात के कायल थे कि जनाब मसीह को खुदा कहना, खुदा मानना जायज़ है, क्योंकि गो के वो मखलूक़ात में सबसे पहले खल्क़ किए गए, लेकिन उनकी वजह से दूसरी चीज़ें खल्क़ हुई तो वो काबिल प्रस्तिश हैं। गो के हमारा अकीदा नहीं है, उस साहब का अकीदा था जिन्होंने ये बिद्दत निकाली। एरियस उनका नाम है, होमोउसियस उन्होंने इस्तेमाल किया कि खुदा जैसा जौहर, और वो ये भूल गए कि मुतकल्लिम जो कलाम है वो कभी भी मुतकल्लिम से जुदा नहीं होता। उनसे गलती हुई, उन्हें चर्च से बर्खास्त किया गया, ये कभी भी अकीदा नहीं हो सकता। हम किसी भी मखलूक की किसी भी तरह से प्रस्तिश नहीं कर सकते। प्रस्तिश सिर्फ खुदा जो खालिक है उसको जायज़ है। और जब आप ये देखते हैं जनाब मसीह की ज़ात में कलमा खुदा के हवाले से कि वो शुरू से, जैसे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और मुतजस्सिम हुआ, तजसीम हुई। हम बयान करने से कासिर, किसी हद तक कासिर हैं, खुलकर बयान नहीं कर सकते कैसा हुआ। लेकिन जब जनाब मसीह की ज़ात पर गौर किया जाता है, उनकी रिज़रेक्शन पे ख़ासकर जब गौर किया जाता है, जो कि इस तरह कभी इंसानी ज़ात के साथ नहीं हुआ, किसी इंसान के साथ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जो उन्होंने मौज़े किए। और फिर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो गुनाह माफ़ करने का इख्तियार रखा, जो किसी तौर पे भी, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ के देखें, अहदनामा कदीम को, तो आपको नज़र आएगा तौरात में, साहिफ़े अंबिया में, ज़बूर शरीफ में, यसाया में, कि कोई किसी को भी इजाज़त नहीं है, किसी बड़े से बड़े नबी को किसी इंसान के गुनाह माफ़ करने की इजाज़त नहीं। जनाब मसीह ने किया। तो हम जनाब मसीह के किरदार की वजह से, उनकी तालीमात की वजह से, और उनके अपने शऊर की वजह से, और उनके अपने अल्फाज की वजह से उन्हें खुदा कहते हैं। शुक्रिया।